और देखो प्लम्बर भैया काम कर रहे हैं और रात का टाइम है और आजकल हमारे देखो मुसीबत पर मुसीबत आए जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें ख़राब हो रही हैं और देखो समर हमारी अब नहीं चल रही थी, इसलिए अब ये जैसे हमारा पानी आता है टंकी का, उससे अब कनेक्शन करा रहे हैं क्योंकि हमारी समर कभी भी जा सकती है, इसलिए पहले से ही इंतज़ाम कर ले रहे हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता और पानी के बगैर कुछ काम नहीं होता। अब देखना ये बच्चे कैसे ड्रामे करेंगे और देखो इस टंकी में घुसेंगे, देखना ओम घुसेंगे ओम ओम शैतान है और देखो इसमें घुस जाएंगे और ये टंकी एक और लगवा देंगे क्योंकि फिर पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि 2 टंकियां रख जाएंगी तो फिर कोई पानी की कमी नहीं होगी। और मैं कुछ बोल रही थी और देखो अब ये घुसेंगे और रात का टाइम है इन भैया को, रात का, और 6:30 बजे टंकी आती है और देख लो शैतान बच्चा का टंकी में घुस गया। और फिर आ गई मैं, सुबह का टाइम है और ये तो रात का था, और फिर आ गई थी मैं डस्टिंग करने और काम करना था मुझे, और सुबह का टाइम है, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम को। और क्लीनिंग बहुत सारी हो जाती है, क्लीनिंग का देखो सुबह सुबह का तो क्लीनिंग का ही होता है, और बच्चे भी हैं। और देखो मैंने सोफ़ा के कवर नहीं लगा रखे, क्योंकि सोफ़े के कवर इसलिए नहीं लगाए क्योंकि बच्चे ना 1 मिनट में कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, फिर बार बार लगाने पड़ते हैं, और बच्चों का तो यही है, बार बार सोफे पे और उस पर ही। और क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जैसे डस्टिंग वगैरह रोज़ की ही होती है, और आजकल बच्चे हैं तो जल्दी भी गंदा हो जाता है। और देखो मैंने चाय रख रखी है अपने लिए, और चाय भी पीती जाऊंगी और काम करती जाऊंगी। और पल्ले घर गए हैं बच्चे तो इतना आज अभी दिख रहे नहीं है, क्योंकि हमारे 3 घर हैं, तो देखो कहीं कभी इधर कभी उधर, और कोने कोनों में देखो कितनी भी सफाई कर लो लेकिन फिर भी इधर उधर धूल मिट्टी चली जाती है। और आजकल है क्लीनिंग, और दीपावली के बाद तो फिर हमारे कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हुई, और ऐसे ही बैठ बैठ के करते हैं। कौन कौन करता है भैया बताना। और सारी क्लीनिंग, और लाफिंग बुद्धा बोलती हूँ मैं इनको, बुद्धाज भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं, कितनी भी धूल मिट्टी हटाओ फिर भी बहुत सारी धूल मिट्टी हो जाती है। और यहाँ का पानी पता नहीं कैसा है, ये सिल्वर कलर के, गोल्डन कलर के थे सॉरी। और और फिर देखो यहाँ भी मैं धूल मिट्टी कोनों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बेड पर मैंने रख रखी थी झाड़ू, वैसे रखनी नहीं चाहिए, सॉरी इसके लिए, कई बार हो जाता है और नहीं ध्यान रहता सफाई करने में। और देखो फिर रख दी है मैंने, और सब हिला दूँगी क्योंकि अब बच्चे गए हुए हैं तो अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी, और नहीं तो होते हैं तो फिर इतनी डीपली नहीं हो पाती, थोड़ी थोड़ी करती हूँ, फिर तो ज़्यादा वही होता है कि बच्चों के साथ में तो फिर नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत कर लो वही होता है। और बच्चे कई हो जाते हैं तो शैतानी भी करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी नहीं है, चलो शांत बैठ जाएंगे। और जैसे 3-4 बच्चे से ओम, आदि, काव्या, ये तीनों, और नंदिनी और गौरा, ये 4-5 बच्चे छोटे छोटे ही हैं। आदि तो बड़ा है लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा नहीं है, वो भी शैतानी करता है। और झाड़ू लगा लूँगी बेड के पीछे। और देखो अभी मैंने सफाई करी थी दीपावली पर, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी गंदगी आती है, फिर मैं लगा लूँगी चौक में। देखो चौक में भी देखो, और रात में काम हुआ था समर का तो देखो धूल मिट्टी तो होनी ही थी रात में, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था, प्लम्बर वाले भैया करके गए थे तो। और अभी टंकी रखी है, और फिर 6:30 बजे आएंगे, क्योंकि शाम को 6:30 बजे फिर टंकी आती है। इतनी सुबह सुबह, सुबह भी 6:30 बजे आती है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आते, तो शाम को ही लगाएंगे, सारा काम शाम को ही करेंगे, क्योंकि पानी भी चेक करेंगे। और फिर देखो लग गई थी, अब लग गई है हाँ हमारी टंकी, लेकिन फिर भी देखो एक गड़बड़ हो गई थी, पोंछा लगा रही हूँ मैं अब, और फिर एक गड़बड़ हो गई थी, टंकी में कचरा आ गया था, तो 2 दिन परेशान किया, प्लम्बर वाले भैया 2 बार आए, और दोनों। और फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू, इस कमरे में झाड़ू लगाऊँ। और देखो पहले मैंने ये सेट कर दिया था कमरा, फिर बिखर गया है, सब इधर उधर बिखर जाता है, थोड़ा सा ना करो। और फिर मैं धो दूँगी, वाइपर से कर दूँगी इसकी साफ़ सफाई, क्योंकि वाइपर लगाना ज़रूरी है। फिर मैं पोंछा भी लगाती हूँ इसमें, क्योंकि गीले पैर हमारे अंदर जाते हैं टाइल्स पे। और फिर पी लूँगी मैं चाय। और देखो अब मैं पी रही हूँ, रख गई थी चाय अब पी। और फिर मैं बात कर रही थी, शायद मुस्कान थी मुझे, और मैं बात कर रही थी,
जरा दीदी आ गई थी, पता नहीं कौन, मुझे इतना पता नहीं है, ध्यान नहीं है। और मैं बात कर रही थी किसी से, तो अब फिर मैं चाय भी पी लूँगी। और लग रहा था कि जैसे काम करने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो फिर मैं थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेती हूँ। और फिर काव्या आ गई थी। काव्या तो मेरे संग चलती है, आपको पता है। काव्या कह रही थी मम्मा हेल्प करा दूँ, मैंने कहा नहीं बेटा तू हेल्प मत करा। और भैया भी थे देखो, हाँ। और फिर मैं ईंटें ले रही थी इनसे, भैया से। आ गए थे 11:30 बजे, और दोपहर में ही आ गए थे, कह रहे टंकी लगानी है। तो फिर दोपहर में देखो ईंटें थी, दीदी के यहाँ से ले रहे हैं ईंटें, वो देते जा रहे थे और मैं लेती जा रही थी ईंटें। और काव्या हमारी, और देखो ये लड़की आ गई, अब मांग रही है पकौड़ी, और मुझे नहीं ये आ गई, आज जल्दी आ गई, इसका हाफ डे था। है हाफ डे था काव्या। और हमारा देखो अब त्योहार चले गए और रूटीन चल रहा है। अब इसके लिए पकौड़ा बनाएंगे हम। बीच में मेरा काम रुकवा दिया है और अब खाएगी ये पकौड़ी। बताओ किस किस का बच्चा करता है, पेट भर जाए। आलू की पकौड़ी खाएगी है, वो बेसन वाली खाएगी, बेसन वाली है। अब देखो मैं पोछा लगा रही थी, ये लड़की आ गई और प्लम्बर वाले भैया काम कर रहे हैं, तो पानी भी रुक जाएगा बिल्कुल। और कपड़े भी मुझे बाद में धोने पड़ेंगे, मशीन लग रही है। अब इसके लिए पकौड़ी बनानी पड़ेगी, चाहे 2 आलू की बनाऊं, लेकिन ये मानेगी नहीं, फैल जाएगी। चलो बनाते हैं। काफी दिमाग खराब कर दिया, दूसरा काम पड़ा है मेरा सारा। अभी तो बदतमीजी से मांगू तुझे, अभी पापा से मांगू, ये तेरी तो रुक जा। और अब चलती हूँ ऊपर। और देखो 12 बज गए, 12:15, और बच्चे पकौड़ी के चक्कर में मुझे देखो 12:15 हो गए। और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ सच्ची। और मैं सोच रही जल्दी हो जाएगा काम, लेकिन नहीं हो पाता। जिस दिन सोचो ना जल्दी हो जाएगा, और मैं सोच रही 11 बजे तक हो जाएगा। फिर बीच में प्लम्बर वाले भैया भी आ गए, तो टंकी लगानी थी उन्हें। चलो, लेकिन जो होता है सही होता है। और मेरा व्रत भी है आज, कोई नहीं, चलते हैं करते हैं काम। और अभी कपड़े भी धोने हैं, और हॉस्पिटल की चादर वगैरह हैं तो वो धुल रही हैं सारी, और तकिया वगैरह थे वो भी धो रही हैं सारे। तो इस वजह से और चलते हैं ऊपर। और बहुत टाइम हो गया सच्ची, और 2 बजे से फ्री पहले नहीं होंगी, क्योंकि अभी ये भी आ रहे होंगे तो खाना बनाऊंगी। चलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना है। और ऊपर का भी साफ सफाई हो गई थी, लेकिन मुझे लग रहा है प्लम्बर वाले भैया गए हैं तो पैर वैर बन रहे हैं सारे में, कर लेते हैं। लेकिन कपड़े धो लेते हैं। और देखो बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। और फिर मैं धोने लगी थी कपड़े, और देर हो जाती है। और प्लम्बर वाले भैया आ गए थे तो देर भी हो गई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा चलो कपड़े ही धो लेते हैं। और कपड़ों का बहुत ज़्यादा, और दूसरे तीसरे दिन ही कपड़े बहुत हो जाते हैं कपड़े धोने। और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ब्रूस भी मारना पड़ता है, क्योंकि देखो कई बार रह जाते हैं मशीन में। और मैंने फिर जैसे कॉलर होते हैं, और जैसे शर्टों पे ही ज़्यादा लगता है कि हम यहाँ पर लगा दें। थोड़ा सा मन नहीं मानता, चाहे गंदे ना हो, लेकिन फिर भी मैं लगा देती हूँ ब्रूस। और फिर धो लूँगी मैं कपड़े सारे, निकाल लूँगी पानी में, और फिर ड्रायर कर दूँगी इसी में। और आजकल देखो ठंड है तो सूखते भी नहीं है कपड़ा। ठंड इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड तो है, आजकल धूप बहुत कम निकलती है। और फिर आ गई थी मैं अपने कपड़े लेके, और फिर मैं रखने लगी थी अपने बाथरूम में कपड़े। और फिर मुझे नहाना था, तो मैं रख लेती हूँ कपड़े वगैरह। और आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। फिर बना रही थी मैं सब्जी भी। अब दोपहर में नहा धो के आई हूँ, तब सब्जी भी बनानी है, क्योंकि देखो भोग भी लगता है। तो फिर सब्जी भी बनानी थी मुझे। और मैंने भिंडी छौंक दी थी। भिंडी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट में भिंडी बन के तैयार हो जाती है। और सबसे आसान सब्जी लगती है मुझे, सबसे आसान सब्जी छौंक दी है मैंने। और देखती हूँ मशीन में कपड़े सूखे कि नहीं। और अभी मैंने डाली हूँ ये धो के। और फिर आ गई थी मैं मशीन में से कपड़े निकालने। और देखो फिर अभी मुझे ये सुखाने हैं, क्योंकि गर्म कपड़े। और ये कपड़े आए हैं हॉस्पिटल से, तो देखो सारे धोए हैं तकिया वगैरह मैंने। और देखो सारी हैं जैसे कालीन कह रही हूँ, दड़ी वगैरह हैं जो बिछाई थी वहाँ पर। तो ये सब कपड़े धोए थे, तो बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे।
कपड़े पड़ गए हैं और मशीन में पड़े हैं सूखने के लिए, और अभी रह गए हैं, देखो इसमें मुझे बेडशीट बिछानी है, अभी काम बहुत सारा करना है। और अब मैं वीडियो का एंड करूंगी। और अभी भिंडी की सब्जी छौंक के आई हूँ और 1:30 बज गया है और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं और बच्चे भी आ जाते हैं पल्लेगढ़ से। और मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी। और बहुत दिन से त्योहारों के ब्लॉग चल रहे थे, आप डेली ब्लॉग मिलेंगे आपको हमारे देखने के लिए। और अब सच्ची बताऊं, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और प्लीज़ सपोर्ट किया करो। और वीडियो जरा भी अच्छे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। और मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।